तो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। बहुत लंबे समय के बाद मिल रहा है एंड आई एम सो सॉरी फॉर दीज 6 और 7 डेज। तुम लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए हैं, इतने सारे कमेंट्स, मैंने उनका रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था यार व्लॉग कब आएगा। एंड आई विल टेल यू द रीजन, व्लॉग के लास्ट तक बने रहना। एंड थैंक यू यार फॉर ऑलवेज मेकिंग मी रियलाइज कि मैंने इस ब्लॉगिंग की जर्नी को क्यों स्टार्ट किया था। एंड थैंक यू यार इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए, फॉर एवरीथिंग यार, हर चीज के लिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ। यू गाइज हैव बीन वन ऑफ द इंस्पिरेशन, वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मैं कभी गिव अप नहीं करने वाला हूँ। तो चलो फिर व्लॉग के लास्ट तक बने रहना। एंड हम रोज मिलेंगे यार। और क्यों रोज मिलेंगे एंड अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं, वो मैं तुम्हें व्लॉग के लास्ट तक पता चल जाएगा। तो व्लॉग के लास्ट तक बने रहना एंड इसी तरह सपोर्ट करना। और चलो फिर व्लॉग में चलते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस 5 दिन की व्लॉग को तकरीबन 6 से 7 मिनट में समेट लूं। एंड इट इज ए ट्रायल, तो प्लीज पार्डन मी कुछ गलती हो जाए। तो अभी टाइम हो चुका है 1:56, गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गया तो मैंने पंखा स्टार्ट कर लिया है। तो जब मैंने अपने चेहरे को देखा तो पूरा मच्छर ने काट के लाल कर दिया था एंड मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो मैंने सारे मच्छरों को मार दिया एंड उसके बाद मैंने लगा लिया गुड नाइट और खुद को कुछ भी करके परसुएड कर लिया। फिर उसके बाद हमने खुद को जल्दी से तैयार किया, रेडी किया और उसके बाद हमने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर लिया। हमारा पहला सेशन ही तकरीबन 6 घंटे का। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बराबर 6 घंटे टेबल से बिना हटे पड़ेंगे और दिन भर करने वाले हम बहुत सारे सफाई और जल्दी से हम अपने पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। फिर से सफाई करना हम स्टार्ट कर देते हैं। पर जब 6 घंटे की पढ़ाई की सेशन कंप्लीट हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रहा था। तो मैंने आधा घंटे का नैप लिया। फिर जल्दी से हम गए ब्रेकफास्ट लेने। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट को अच्छे से तैयार किया और जल्दी से हम फिर से सफाई करने बैठ गए। सारे कंबल बोरी बिस्तर हमने बाहर निकाल लिए। फिर उसके बाद सारे किचन को तकरीबन रगड़ रगड़ के हमने साफ किया। एंड यू कैन नॉट बिलीव इसमें कितना एफर्ट और मेहनत गया, क्योंकि मम्मी पापा आएंगे फिर वापस। पिछले बार बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुआ था तो मैं आज इस बार तो कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने कमरे को भी सेट किया। एंड जब मैंने अपने विंटर के कपड़े देखे तो मैं हैरान हो गया। इतना सारा विंटर के कपड़ा था और गर्मियों के कुछ कपड़े थे ही नहीं। फिर जब मैंने देखा तो सिर्फ मेरे पास कुछ टी शर्ट थे। फिर उसको मैंने धोने के लिए लगा दिया और फिर उसके बाद मैं और मेरे रूम पार्टनर गए कुछ शॉपिंग करने, ताकि आज ही हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी था कि हम मम्मी पापा आ रहे तो कुछ राशन खरीद ले और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट शॉपिंग भी कर लें। तुम लोग बहुत सारे कमेंट करते हो अपने रूम पार्टनर को भी व्लॉग में लाओ। मैं अपने रूम पार्टनर को व्लॉग में क्यों नहीं लाता हूँ, तुम इस सीन में देख सकते हो कि वाई मैं अपने रूम पार्टनर को व्लॉग में इंक्लूड नहीं करता हूँ। तुम लोग देख सकते हो ये कितना शर्माता है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को इसका फेस रिवील करके ही छोड़ूंगा। शर्मीला बच्चा ये छुप रहा है, देखो शर्मीला। ओए, किसने धोखा दिया? एंड फिर उसके बाद हम चोर बाजार गए। चोर बाजार गए 100 रुपए के कपड़े लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको घर पे लाएंगे, अच्छे से फिनाइल में धोएंगे। फिनाइल में नहीं 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 नहीं, सॉरी, अच्छे से धोएंगे। फिर उसके बाद इसको कॉलिन लगाएंगे और खुशबूदार कपड़े बना के हम पहनेंगे तकरीबन 1 करोड़ों का कपड़ा। घर वापस आते आते पूरा शाम हो चुका था। हमने लंच भी नहीं खाया था तो जल्दी से हमने गन्ने का रस पिया। फिर जल्दी से गए हम बहुत सारे शॉपिंग्स करने, कुछ बर्तन लेने और जल्दी से बर्तन लेके हम वापस आ गए। एंड तुम लोग ये देख सकते हो मैंने आज खरीदा कुछ गर्मियों के लिए टी शर्ट्स और कुछ ट्राउजर्स। एंड उसके बाद हम बहुत ज़्यादा, मेरा मन उछल रहा था। और जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि टाइम कितना सील हो जा रहा है। फिर हम सब भाइयों ने गेम खेला। फिर उसके बाद हमने पंजा लगाना स्टार्ट कर दिया। एंड गेस व्हाट, मेरे भाई हर रोज जिम करता है एंड यू कैन सी हिज मसल्स। एंड आई डोंट नो हाउ मैंने दोनों भाइयों को एक ही हाथ से विद ऑड रेस्ट मैंने हरा दिया। एंड आई गॉट रियलाइज कि यार भले ही मेरा बॉडी नहीं हो, मेरी 7 से 8 साल की जिम्नास्टिक की पावर आज भी मुझ में बाकी है। तो अभी टाइम हो चुका तो हम निकल पड़े सीधा एयरपोर्ट के लिए। फिर वहाँ पे मम्मी पापा वेट कर रहे थे हमारे टर्मिनल 3 पे। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड और मैं उसको शूट ही नहीं कर पाया उस सीन को, बिकॉज थोड़ा इमोशनल था। एंड उसके बाद हम सीधा निकल पड़े हमारे रूम की तरफ और उनके इतने सारे सामान थे, हमारे पूरे कमरे उनके सामान से ही भर गए। फिर उसके बाद टाइम भी हो चुका था हमारा लाइव स्टडी सेशन का। फिर हमने हमारे लाइव स्टडी सेशन स्टार्ट कर लिया। एंड उसके पहले दिन हमारे 3-4 कजिन भी मिलने के लिए आ गए थे, तो हम 8 नफर अभी से थे। एंड अगले दिन ही हमारे कमरे में पूरा 16 लोग थे। ये देखो यहाँ भी गाने गल गया।
Wow, some feel, bro, some feel. Wow. Awesome. Awesome. Hey guys, welcome to the new vlog. Hello guys, रोटी बना लो। ये देखिए, यहाँ से दबाना है। मुझे तो बहुत पसंद है। हेलो गाइस। Queen of the heaven. हमारे मासी, ये हमारी मम्मी, ये हमारी दादी, ये मेरी बहन। हाँ। शाम के 8 बजे। यहाँ पे जा। और कल रात को हमारे दादी, मासी और हमारे कजिन्स वापस चले गए अपने अपने घर। तो तुम लोगों ने अभी तक के सीन को देख के अंदाजा लिया होगा कि व्लॉग क्यों नहीं आया, बट मैं अपना रीजन बताता हूँ कि मैंने इतने दिन तक व्लॉग क्यों अपलोड नहीं। पता है आप लोगों को, जब से मैंने इस व्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट किया है ना, मैंने किसी के साथ आज तक एक वीडियो भी शेयर नहीं किया। और मैंने स्टार्टिंग में यही संकल्प लिया था, मैं कभी अपने फैमिली मेंबर या किसी नेबर के साथ कभी इस व्लॉगिंग की जर्नी को शेयर नहीं करूंगा या उनको पता चलने दूंगा। इस बार हमारे मम्मी पापा के साथ हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स थे, तो दैट्स वाई मैंने व्लॉग नहीं किया। तो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड रीजन। हम सब क्या सोचते हैं, टाइम इज वेरी प्रीशियस, बट जहां तक मुझे लगता है टाइम इज नॉट प्रीशियस। टाइम हम सब लोगों के पास है यार। आप लोगों के पास क्या टाइम नहीं है? मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम हर किसी के पास है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अपॉर्चुनिटीज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज these situations and priorities. और वो situation either it is created by you or by the people around you. And चलो फिर मैं अपने एनोलॉजी के हिसाब से तुम लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि मेरे मम्मी पापा तकरीबन 2 दिन के लिए आए थे, उसके बाद उनका फ्लाइट था पर कैंसिल हुआ। अभी तकरीबन 11 तारीख को जाएंगे। बट कि हम पूरे 1.5-2 साल तक मैं मम्मी पापा से नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैं पूरा 1.5-2 साल तक दिल्ली में रहने वाला हूँ। एंड मम्मी पापा 11 दिन बाद चले जाएगा। एंड आई नो दैट मैं बहुत दिन तक उनसे नहीं मिलने वाला। बट अगर मैं इस पूरे 11 दिन को इस व्लॉगिंग और पढ़ाई को ही देता तो शायद मैं इस अपॉर्चुनिटी को खो देता टू एंजॉय एंड टू स्पेंड टाइम विद माय पेरेंट्स। बिकॉज मुझे लगता है यार, यूपीएससी मस्ट बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट इट शुड नॉट बी आवर लाइफ। तो दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया इस हफ्ते में अपने प्रायोरिटीज के सबसे पहले अपने पेरेंट्स को रखूंगा, उनके साथ थोड़ा क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करने में लगा दूं। एंड आई नो दैट सिचुएशन के हिसाब से प्रायोरिटीज को थोड़ा आगे पीछे करना होगा, बिकॉज अल्टीमेटली सब कुछ होने के बाद ना उस यूपीएससी को हासिल करने का भी कुछ मजा नहीं होगा। मेरे दादी माँ भी आए थे, बहुत सारे लोग थे जिनके साथ मैंने काफी अच्छे मेमोरीज क्रिएट किए। एंड तुम लोग समझ सकते हो मुझे कि मैंने किस लिए व्लॉग अपलोड नहीं किया। चलो फिर हम कल के व्लॉग में मिलते हैं। एंड एक चीज यार फिर से बताना चाहता हूँ कि अपने प्रायोरिटीज को सोच समझ के सेट करना और अपने पढ़ाई को मजे से कंटिन्यू रखना। एंड डोंट वरी यार, वी विल गो थ्रू दिस जर्नी, काफ़ी मज़े करेंगे। तो लेट्स सी इन टुमारोज व्लॉग।